अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को जो है बैकग्राउंड है उसके बारे में बताऊंगा कि आप लोग सिंपल एक पेंसिल के साथ जो है नॉर्मल पेंसिल के साथ आप किस तरह जो है किसी भी पिक्चर को बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो चलिए, अपने मेरे पास एक पिक्चर है। यहाँ पे मैं जो है डिफरेंट तरह से आप लोगों को जो है बैकग्राउंड का बताऊंगा। ये आप देखें इस तरह से। ये आपके पास पेपर है, इसमें आप फर्ज करेंगे आपके पास पिक्चर है, या आपके पास कोई भी पिक्चर है, इसको आप बैकग्राउंड आपने किस तरह देनी है। दो तरह की बैकग्राउंड होती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक यहाँ से डार्क और इस तरफ से लाइट, और कुछ इस तरफ से डार्क होती हैं और यहाँ से लाइट। अभी मैं आपको दोनों करके बताता हूँ, एक एक करके। तो ये जितनी भी इस साइडें हैं, आप साइडों पे जो है जो डार्क शेड करनी है, ये जितने भी आपके कोने हो गए हैं इन पे उसके बाद आप लोगों ने लाइट पेंसिल रखनी है, लाइट सी, और ये पिक्चर के साथ इस तरह लाना है। और ये जो मिक्सिंग आपने अच्छी तरह से करनी है ताकि पता ना चले कि ये बिल्कुल आपकी जो है वो रियलिस्टिक लगे हर चीज़। एक दूसरे में जो है शेड्स मिक्स करनी है, जितनी भी ये डार्कनेस और लाइटनेस भी पता नहीं चलेगी कहाँ से शुरू हुई है, यूँ एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स नज़र आए। और इसके बाद जो है आप लोगों ने यूँ फिंगर के साथ इस तरह से शेडिंग करके तो बिल्कुल इनको मिक्स कर देना है। ये डार्कनेस और लाइटनेस वाली ये जो चीज़ें, ये दोनों तरफ से बिल्कुल यूँ बराबर हो। यहाँ से यूँ ये बिल्कुल यूँ राउंड सी शेप में अमूमन होती हैं। तो ये आप लोगों की जो है एक टाइप की शेडिंग वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पिक्चर हो तो आपने इस तरह की बैकग्राउंड जो है पीछे आप दे सकते हैं। अभी मैं इसके साथ एक और आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि डार्क जो है पिक्चर के साथ जो है आपने डार्क रखना है, ठीक है, और जो दूर जाते जाते लाइट सा हो जाए।
तो अभी फ़र्ज़ करेंगे आपकी ये कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है ड्रा हुई है, तो आपने इसके साथ साथ डार्क करना है। और एक और चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब आप यूँ डार्क करेंगे तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इसके साथ ये पिक्चर में ये वाली जो कोने होंगे, ये वाली साइड्स होंगी, वो लाइट होनी चाहिए। उसके साथ आपने फिर जो है ये डार्क करनी है। यहाँ पे जो है आपकी जो है डार्क होनी चाहिए। और इसके साथ ही यूँ वाइट सी लाइन के लिए आपने जो है रेज़र यूज़ करना है और इस तरह के से जो है ना फिनिशिंग के साथ उसको कर देना है। तो ये आपका जो है इतना फ़र्ज़ करें आपका पेपर हो गया है। यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ ड्रा की है और उसके साथ आपने इस तरह से शेडिंग देनी है डार्क। और उसके बाद जो है ये हाथों से आपने मिक्सिंग कर देनी है फिंगर के साथ। और मैं नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाली जो चीज़ें आपने इनको बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स कर देना है, लाइट और डार्क को। आपने पेंसिल को शेडिंग के लिए जो है यूँ इस तरह बिल्कुल लिटा के रखना है। तो आपने यूँ करके शेडिंग नहीं करनी, आपने हमेशा जो है पेंसिल को यूँ पकड़ के इस तरह से जो है लटा के दो ये वाली चीज़ जो है, ताकि पूरी पेपर पे लगे। ये आप देख सकते हैं कि अभी शेडिंग हो के किस तरह से इसकी नोक बन गई है। तो ये आप लोग इस तरह से भी जो है शेडिंग दे सकते हैं। मैं बेसिकली जो है आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ और जो आप लोगों को बता रहा हूँ। बट जब आप लोग या मेरी आप जो नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे उनमें जब मैं पिक्चर्स के ऊपर बैकग्राउंड दूंगा तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और किस तरह से आप बैकग्राउंड दे सकते हैं ये भी आप देख लें। जो है बैकग्राउंड टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड जो है टेक्निक्स हैं। आप लोगों ने अभी जो है अपने से बैकग्राउंड्स देनी है। आपने खुद सोचना है कि हम किस किस तरह दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करके। अभी जो मैं आपको बैकग्राउंड टेक्निक बताने वाला हूँ वो भी बहुत इजी है और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। ये देखें, आप जितना इस पेंसिल को इस तरह लटा के तो यूँ करेंगे उतना ही जो है वो ज़बरदस्त जो है आपकी शेडिंग होगी। देखा होगा कि बिल्कुल मेरी जो लाइनिंग सी नहीं आ रही। उसके बाद अच्छी जो है शेप मिक्सिंग के लिए आप इस तरह से भी जो है वो कर सकते हैं। और पेंसिल को ज़्यादा दबाना नहीं है, जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क चाहिए होगा वहाँ पे ही पेंसिल को आपने दबाना है। तो आपने जो है बैकग्राउंड में अक्सर ये इस तरह का सिंपल जो ये रेज़र होता है, मैं कोई अच्छा रेज़र नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये बिल्कुल सिंपल रेज़र है। उसके साथ आपने यूँ पीस से काट लेना है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंट तरीके से आप जो है वो दे सकते हैं। अभी जिस तरह मैं ये देखें देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा मकसद ये इस चीज़ का बताने का क्या है कि आप इससे चीज़ सीखेंगे आप सिंपल रेज़र के साथ भी कितनी ज़बरदस्त वो दे सकते हैं। अभी इसके के बाद आप लोग जो है इस चीज़ का पता चल गया। इससे अब आपने ये करना है कि अपने माइंड से सोचना है। आप इस तरह स्टार पीछे ड्रा कर सकते हैं, कोई फ्लावर आप पेज एक छोटा सा काट लें, ठीक है, और उसको रखें। और उसके साथ ये देखें, इसको रखें और इसके साथ जो है आप लोगों ने या दरमियान से काट के
तो यूँ डॉट के लिए या इस तरह के कोई भी पीसेस यूँ करके तो आप जो है उससे भी शेडिंग दे सकते हैं अच्छी खासी। और काफ़ी सारे तरीक़ों से आप इस तरह दे सकते हैं। फिर अक्सर जगह पे यूँ बारिश और लाइनिंग टाइप सी वो होती है पीछे शेडिंग, वो भी आप इसी के साथ ही दे सकते हैं। जिस तरह ये आप देख सकते हैं। अब मैं तो बिल्कुल जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल आराम के साथ जो है वो आप लोगों ने इस तरह से वो करनी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मैंने आप लोगों को शेडिंग के बारे में बताया है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो इस तरह की शेडिंग यूज़ होती है, ये वाली बहुत कम होती है। उसके बाद ये जो मैंने आपके साथ इसके साथ जो है टेक्निक रेज़र वाली शेयर की है, आप इस तरह से कोई भी कर सकते हैं। डॉट आप ज़्यादा बड़े लगा सकते हैं या किसी भी तरह की जो भी आपके ज़हन माइंड में आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने करना क्या है कि अपने माइंड से सोच के, और भी इतने तरीके हैं शेडिंग के कि मैं आप लोग बैकग्राउंड जो टेक्निक्स हैं उसके के मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन चंद एक ये हैं, इससे आपको ये होगा मोटिवेशन थोड़ी मिलेगी और आप कुछ अपने से ड्रा करने की कोशिश करेंगे।